कला समरथ, डोलन से राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसी मेरे राम को, तीज धूमड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। गुरुमुखो, हम सब जीव इस संसार में आए हैं, लेकिन इस दुनिया में हम रहते नहीं हैं, जबकि हम अपने आप को ये समझ बैठे हैं कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। रहना और एक सफर करना बहुत अंतर है। जिस प्रकार से हम किसी राह से गुजरते हैं तो उससे कहा जाता है कि हम सफर कर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। ये नहीं कहा जाता कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो हम इस संसार में आकर के वापस भी तो जाना है, रहना तो नहीं है। तो यानी कि हम इस सफर में गुजर रहे हैं और इस सफर के अंदर जो जो भी रास्ते पड़ते हैं हमारे जीवन में, उन सब से हमें मिलना होता है, उन सब से टकराना होता है, उन सभी के बीच में से गुजरना होता है। आखिर में अंत में आकर के जब हमारा सफर पूरा हो जाता है, तब जाकर के इस शरीर को फिर अपने घर पहुंचना होता है, जो हमारा असल घर है। असल घर कैसे है? जैसे कई रास्ते, जैसे हम किसी गाड़ी ट्रेन से जा रहे हैं या जहाज से जा रहे हैं, हमें रास्ते में किसी बस में सवारियां मिलती हैं। हमें बस में कई प्रकार की सवारियां मिलती हैं और उन सवारियों से हम रास्ते में बातचीत भी करते हैं, हंसते खेलते भी हैं। कोई ऐसा भी उन सवारियों में मिल जाता है जो हमारे सफर तक, पूरे सफर तक हमारा साथ देता है और अंत तक हमारे साथ ही चलता है। जिस स्टेशन पर हमने उतरना है उसी स्टेशन पर उसने भी उतरना है, तो उसे कहते हैं जीवन साथी असली, जो हमारे जीवन तक, अंतिम जीवन तक हमारे साथ रहा। अब दुनिया क्या कर रही है? हर किसी को
जबकि मालूम है आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रही है, बैर भाव कर रही है, सीना जब्ती कर रही है। कोई किसी को बर्बाद करने में लगा है, कोई किसी की चोरी करने में लगा है, कोई किसी को बदनाम करने में लगा है, और कोई झूठ बोल बोल कर जीवन को अपना ही खराब करने में लगा है। इस प्रकार से ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि सदा 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 यहीं पर ही हमने रहना है, यहाँ से कभी भी वापस कहीं नहीं जाना। दूसरे की अगर चीजों पे हक जमाएंगे या दूसरे से झगड़ा करेंगे, वैर भाव रखेंगे, इस प्रकार से ये जीवन अगर हमारा रहा तो भला हम अपने सफर पर कैसे पहुंचेंगे। जैसे कि हम राह में चल रहे हैं, सफर में कुछ ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन के सवारियां जितनी भी हैं, अगर हम उनसे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मेर तेर कर रहे हैं, वैर भाव कर रहे हैं, तो पहुंचना तो हमने सबने अपने अपने स्टेशन पर है। लेकिन हमें ये नहीं याद रहता कि एक ना एक दिन हमें इस ट्रेन से उतरकर अपने स्टेशन पे पहुंचना है, तो भला सवारियों से वैर भाव रख के हमें क्या प्राप्त होना। तुलसी में राम को रीझ भयो या चीज, भौम में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। गुरुमुखों, बीज क्या है? बीज हमारे जो सतगुरु दाता दीनदयाल जी नाम के रूप में हम जीवों के अंदर डाल देते हैं, वो बीज है। और उस बीज को अगर हम सींचे नहीं तो वो फलीभूत नहीं हो सकता। उसको सींचना है नाम जप जप कर। उसको हमने नाम जपने का पानी डालना है उस बीज में, तभी वो बीज फलीभूत होगा। और जब वो फलीभूत होगा तभी वो बीज फलीभूत होने के कारण ही हमें परमेश्वर से मिलाने का एक जरिया बनेगा। हमें सचखंड यानी कि 84 के शेरों से वो बचाएगा, उसके बाद सचखंड का रास्ता दिखाएगा, तब जा करके हमारा ये जीवन पूरा कहलाए। अब जीव क्या करता है, इस संसार में रहता है, नाम भी ले लेता है, अपनी तरह से नितनेम भी करता है। अब अंदर से, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एक भजन सुन रहे थे कि मेरी सतगुरु सुन ले कूक, तो ये कूक कहाँ है? कूक कहाँ से निकलती है? कूक गुरुमुखो जब तक से हमारे अंदर रूह से कूक ना निकले, तब तक कूक की कूक जो है परमात्मा तक नहीं पहुंच। क्योंकि कूक अंदर जो आत्मा से निकलती है, कूक का मतलब क्या है कि जब हमारी आत्मा अंदर से जाग जाती है, तो जब वो रोती है, जब वो रोती है उसके अंदर से होका निकलता है रोने का, वो होके को ही हुक कहा जाता है। और उस हुक में ही कूक होती है। जिस प्रकार से कोयल कूकती है, पपीहा कूकता है, पपीहा जब कूकता है तो परमात्मा को मालूम पड़ता है, बादलों को मालूम पड़ता है कि ये प्यासा है, इसको पानी चाहिए, तो तभी बादल छा जाते हैं और बरखा हो जाती है। इसी प्रकार जब जीव आत्मा अंदर से भूख में से अपनी परमात्मा तक भूख पहुंचाती है, तो उसको पता लग जाता है कि ये जीव जो है मेरे को पुकार रहा है, और इसके अंदर अब अमृत रस की बूंदे
डालनी है, जिससे इसका जो जीवन है वो तर जाए और ये जन्मों से जो भटका हुआ प्राणी जीव है, बिछड़ा हुआ, वो मुझे वापस मिल जाए। जैसे जीव को इस संसार में अगर अपनी अंदर से फूक में से फूक निकालनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? जिस प्रकार से गुरु को एक शादीशुदा स्त्री जो होती है, लड़की, वो अपने मायके में आती है, मायके में जब आ करके अपने माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, चाचा ताऊ मामा सबसे मिलती है, सबसे मिलती है, हाथ पैर खेलती है, बातें भी करती है, मेल जोल भी रखती है, लेकिन उसके अंदर हर पल हर घड़ी एक ही केवल ध्यान होता है, क्या? अपने घर का, अपने पति परमेश्वर का। उसको मालूम होता है कि मैंने यहाँ से वापस अपने घर पहुंचना है, अपने पति के पास जाना है। इसी प्रकार से जो जीव है संसार में आकर के अपने अंदर भले ही दुनिया से मिले बरते, हंसे खेले, जितने मर्जी धंधे व्यवहार करे, लेकिन हर पल हर वक्त अपने अंदर एक ही बात का ध्यान रखे कि मैंने अपने घर, असल जो हमारा घर है, वहां पहुंचना है। और वहां पहुंचने के लिए हमारे पास किराया नहीं है। किराया कौन सा? नाम की कमाई का किराया चाहिए। जब तक से हम नाम की कमाई का किराया नहीं प्राप्त होगा हमारे पास, तब तक अपने घर नहीं पहुंचा जाएगा। इसीलिए हम तो यह कहते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसे गाना पड़े, दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, असी किटी नाता सच हो गया। यानी कि हर बार हम सोचते हैं, कहते हैं कि आज नहीं कल नाम जप लेंगे, आज नहीं कल हम सुबह उठेंगे, अमृत वेले पे बैठेंगे, करते 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 गुरुमुखो रोज कभी आज ये त्योहार है, कभी वो त्योहार है, तो ये दासी कहती हैं सारे त्योहार मुक गए, यानी कि सारे त्योहार चले गए, दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, यानी दिवाली और दशहरे के बीच कितने त्योहार हैं जो सारे कंप्लीट हो गए। अब कौन सा त्योहार है? अब कार्तिक के महीने का त्योहार है। कार्तिक का महीना क्या है? कार्तिक का महीना बहुत ही अति शुभ है, जिसके अंदर अगर आप सुबह जितना अगर आपसे बैठा जाए, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर भी बैठ सको, अगर कार्तिक के महीने का बीज आपका धीरे धीरे अगर फलीभूत होगा तो आपका सचखंड का रास्ता अपने आप ही नजर आना आरंभ हो जाएगा। तब फिर आपको रास्ता जब मिलेगा तो 84 से भी आपका छुटकारा हो सकेगा। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, असी कीती ना तैयारी सचखंड दी। फिर तो ये कहोगे दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, दिवाली भी गई,
दशहरा ही गया, अस्सिया गए दवारे। तो इस प्रकार से अपने जीवन का बेड़ा पार करना है, नाम की कमाई करके, और इस समय को लेखे लगाते हुए जीवन का उद्धार करें, महापुरुषों की प्रसन्नता पाएं और अपने जीवन का लाभ उठाएं। ये महापुरुषों के वचन। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।